आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे दशहरा यानी विजयदशमी पर सुनी जाने वाली भगवान श्री राम की कथा। यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह मुख्य रूप से क्षत्रियों का त्योहार है। दशमी के दिन रामचंद्र जी की सवारी निकलती है और रावण वध की लीला का प्रदर्शन होता है। इस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन दशहरे के चित्र को लगाकर पूजन किया जाता है। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बदल को सूचित करने के पूर्व दिशा में जाकर समी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला समी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे समी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, समी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहां चाहे फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहेंगे। यदि इस वर में उन्होंने कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक सम्मी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहन्नला के वेश में रहने लगा। विराट के पुत्र कुमार ने गौ की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने सम्मी वृक्ष से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। सम्मी वृक्ष से अर्जुन ने हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय समी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में समी वृक्ष की पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर से पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दास दासियों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए, गाजे वाजे से मंगलाकार करना चाहिए। उस दिन पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए और इसी प्रकार से विजयदशमी का त्योहार मनाना चाहिए। राजा इस विधि से विजय करता है, वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशहरा पर्व से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी। श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के प्रतीक महापापी रावण का सेना सहित संहार किया था तथा इस विश्व में पुनः धर्म की स्थापना की थी। हम आज सभी उसी अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। आज हम आपको दशहरा पर्व की यही कथा सुनाने जा रहे हैं। त्रेता युग में जब रावण जैसे महापापी का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था। तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु के पास गए थे। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म जीतने लगता है, तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। वह धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम था। वशिष्ठ महर्षि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी तथा उसके बाद पुनः अयोध्या आ गई।
तब राजा दशरथ उनके राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहे थे कि श्री राम की सौतेली मां कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिला दिया था। यह सब कुछ योजना के तहत हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे पापी का अंत नहीं हो पाता। 14 वर्ष का वनवास भी आवश्यक था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों में बहुत बढ़ गई थी तथा भयंकर राक्षस भारत की धरती पर जगह जगह फैल चुके थे। रावण का राज्य समुद्र के उस पार लंका में था, लेकिन इधर भारत की भूमि पर भी उसके राक्षस रहा करते थे। इसलिए 13 वर्ष तक श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके इस ओर से सभी राक्षसों का वध कर दिया। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान की माया से ऐसी घटना घटी कि सीधे रावण को चुनौती दे डाली। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय धोखे से श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लंका ले गया। अब यह श्री राम को सीधे चुनौती थी। उन्होंने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहां का राजा नियुक्त किया। अब सुग्रीव की सेना के साथ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी थी। इसके लिए भारत की भूमि से लेकर लंका तक समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण किया गया, जो राम सेतु कहलाया। इस सेतु के द्वारा श्री राम सहित पूरी सेना लंका में पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा, भाई, बंधु, पुत्र इत्यादि मारे गए। अंत में केवल रावण बचा। हालांकि उसका एक भाई विभीषण युद्ध से पहले ही श्री राम की सेना के साथ जा मिला था, जो बाद में लंका का राजा बना था। दशहरा से पहले तक जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय किया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन श्री राम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री राम में एक एक करके रावण के सभी 10 मस्तक काट डाले, जो कि बुराई के प्रतीक थे। अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा डाला तथा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उस पापी का अंत कर दिया। श्री राम की अधर्म पर धर्म की इसी विजय के प्रतीक के रूप में हम सभी दशहरा का पर्व मनाते हैं। इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। लोग नए वस्त्र धारण करते हैं तथा अपने घर पर पकवान बनाते हैं। किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी इसी दिन से की जाती है। यह पर्व हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।